Hey guys, welcome back. Galaxy UK. Day 143 has just been started now and almost 5 महीने हो चुके हैं and today I feel very proud to share that this is something which is incredible. Last 140 days was amazing. Starting from first vlog जो हमने शूट किया था लास्ट ईयर उससे लेके अभी तक बहुत सारे डर थे, बहुत सारे डाउट्स थे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, क्या हम कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। बट टुडे आई फील वेरी प्राउड दैट हाँ हमने किया और हमने अपने आप को एक्सप्रेस किया और यहाँ तक पहुँच पाए हैं हम लोग। सो आई ऑलवेज वांट शेयर दिस थिंग दैट आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ दैट ये व्लॉगिंग वाले पार्ट को हमने कंटिन्यू किया है विदाउट टेकिंग अ सिंगल डे ब्रेक। और हमारा जो कमिटमेंट था कि हम ब्लॉग डेली बनाएंगे चाहे व्यूज़ आए नहीं आए, सब्सक्राइबर्स हुए ना हो, और हमने शायद उसको कंटिन्यू किया है। और इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। 143 डेज मीन्स 5 मंथ ऑफ कंटिन्यू व्लॉगिंग। तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। और रही बात आज के प्लान की, तो वी आर गोइंग टू ग्रेटर नोएडा, 7 पीक्स और गोदरेज गोल्फ लिंक्स। तो वहाँ हम जा रहे हैं आज। तो प्लान इज़ क्वाइट सिंपल। हम वहाँ जाएंगे, कुछ यूनिट्स की बात करनी है, तो वहाँ चल के बात करते हैं, बन रहा तब तक के लिए। गोदरेज गोल्फ लिंक्स द स्वीट्स की वीडियो मैं बनाता हूँ, क्लाइंट को भेजनी है। Hey guys, अभी रफली अराउंड 8:35 के आसपास हो रहा है। तो ये ऑब्वियसली थोड़ा लेट हो गए हैं। यूजली हम लोग 6:30 और 7 तक आ जाते हैं। बट या टुडे बहुत लंबी एक क्लाइंट के लिए हम बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे। एंड देन उसके बाद चीज़ें जो हम प्लान कर रहे थे उस तरीके से नहीं हो पाई। बट आई थिंक जो हमारा पार्ट था हमने उसको अच्छे से कंप्लीट किया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। योर इंटेंट शुड बी गुड। ऑल्सो आज के व्लॉग में मैंने ट्राई किया है कि कुछ आपको मेरा व्यूज़ दिखा सकूँ, गोल्फ कोर्स कैसा लगता है, किस तरीके से व्यूज़ की वैल्यू है, एंड PLC क्या होता है, व्हाट इज़ PLC स्पेशली इन गोल्फ कोर्स टाउनशिप। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आप ज़रूर गो थ्रू करो, उसको देखो। और रही बात आज के प्लान की, सो प्लान इज़ क्वाइट सिंपल। विल try to have our dinner early as possible and then we'll take some rest and then we'll go to gym. In the meantime, today our session is quite clear that we'll try to do chest and not just chest, but our main aim should be to hit maximum PR। एक एक्सरसाइज का हम मैक्सिमम PR जरूर ट्राई करेंगे। तो बने रहो और यहाँ तक आए हो तो पूरा ब्लॉग देखो और एक्सप्रेस करो। कुछ भी डाउट हो तो पूछो, मेरे को मैसेज करो, मेल करो। आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। तो बने रहो। अभी रखिए अराउंड 11:45 के आसपास हो रहे हैं, 50 के आसपास मतलब। और वर्कआउट भी ख़त्म हुआ है और बॉडी कंडीशन कुछ ऐसी हो रखी है। तो ऐसी कंडीशन हो रखी है कुछ। और थोड़ा सा फ्लेक्स करेंगे, थोड़ा सा बॉडी पोस्चर करेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं, फिर चल के बात करते हैं 15 तक के लिए। देखो आज अभी रफली अराउंड 12:15 के आसपास हो रहे हैं और जस्ट अभी वापस आए हैं जिम से। अच्छा वर्कआउट करके ऑब्वियसली चेस्ट का दिन था मेरा, तो बॉडी में अच्छा पंप हो रखा है और बॉडी भी अच्छी कंडीशन में है। ऑल्सो लाइक पीपल आर अप्रिशिएटिंग मी माई बॉडी एंड एवरीथिंग। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं जिम में अच्छी मेहनत कर रहा हूँ उसका एक रीज़न ये है कि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा रेडी हूँ, प्रिपेयर्ड हूँ अपनी चीज़ों को लेके। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा भाग भी रहा हूँ अपने ऑफिस के काम को लेके, अपने साइट विजिट्स को लेके। और मैं प्लान करता हूँ कि जो मेरा कॉर्पोरेट लाइफ है, वो जो मेरी कॉर्पोरेट जॉब्स हैं, वो कहीं ना कहीं मुझे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे टूवर्ड्स माई जिम, टूवर्ड्स माई स्पोर्ट्स, टूवर्ड्स माई पर्सनल मेंटल हेल्थ। क्योंकि क्या होता है कि जब मेरा दिन ख़राब होता है उसका एक रीज़न ये है कि मेरे साइट्स विजिट्स नहीं हो रहे होते हैं, या फिर जो मैंने अलाइन कर रखा है वो नहीं हो पाता है। और अभी तक लास्ट 2-3 महीने से क्लोजर्स भी नहीं हुआ है, तो उसका भी एक प्रेशर है। और आज जो चीज़ें होनी थी, मतलब जो कल होनी थी, वो चीज़ नहीं हो पाई, वो ड्रैग हो गई है। सो
लेट्स सी, आई एम होपिंग फॉर द बेस्ट कि ये आने वाला जो फ्राइडे है, जो आज का दिन है, और अच्छा जाए। और बाकी अभी घर पहुंच गए हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं और कंक्लूड करेंगे और एक अच्छी नोट पे। उससे पहले अपना डाइट, अपनी बेसिक मील को पूरा करेंगे। तब तक के लिए बने रहो और सपोर्ट करो अपने भाई को। यहाँ तक आए तो पूरा देख के जाना, बस यही बोलूँगा मैं आपको। या सो अभी रफली अराउंड 12:30 के आसपास हो रहे हैं, और अपना प्रोटीन इंटेक कंप्लीट करने के बाद आई जस्ट थॉट ऑफ शेयरिंग फ्यू थिंग्स बिफोर एंडिंग दिस व्लॉग। ऑब्वियसली हमारा ये डेली का रूटीन रहता ही है, तो हम इसको फॉलो हमेशा ही करते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ मेरा आज का पूरा दिन कैसा रहा था। मैं अराउंड 10:30 अपने ऑफिस पहुँचा। ऑफिस नहीं, हमारे जो साइट है GGL के, मैं वहाँ पहुँचा था। वहाँ कुछ इन्वेंट्रीज निकालनी थी जिसके बारे में हमें दूसरे ब्रोकर से बात करना था, हमने वो किया। उसके बाद अराउंड शाम के 4 साढ़े 4 बजे तक हमने वेट किया क्लाइंट का, क्योंकि क्लाइंट ने हमें टाइम दिया हुआ था कि मैं अराउंड आज आऊँगा, एनी हाउ आऊँगा। तो हम लोग उसका वेट करते रहे। देन उसके बाद अराउंड 5 के आसपास क्लाइंट आया। सो वी हैव टू इंगेज द क्लाइंट एंड एवरीथिंग, वी हैव टू डू इट। आप क्लाइंट कैसा भी हो, क्या हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड अबाउट द क्लाइंट मैं आपको बता दूँ कि उसकी 2 विज़िट हो रखी हैं, ये 3rd विज़िट थी। और मोस्ट प्रोबेबली ये विज़िट थोड़ी सी हम लोगों को मतलब क्लोज़ करने की विज़िट थी, क्योंकि क्लाइंट आगरा से डेली नहीं आ सकता, राइट। तो हमें क्लोज़ करना ही था एनी हाउ। तो चीज़ें अलाइन नहीं हो पाई, समझ नहीं आया, या कुछ चीज़ें ऐसी हो गई जो उसकी वजह से अभी वो क्लाइंट जो है ड्रैग हो गया है। ड्रैग एज इन लाइक कि अभी डिसीजन उसने लिया नहीं है। सो ही नीड्स मोर ऑप्शंस दैट फॉर दैट पर्टिकुलर यूनिट, 975 स्क्वायर फीट। सो पहले वो 1450 स्क्वायर फीट पे जाना था 2 BHK, बट अभी उसने स्विच कर लिया एंड 975 स्क्वायर फीट पे जाएगा। सो वही है। बाकी देन उसके बाद वी केम बैक होम, वी हैड आ प्रोटीन एंड एवरीथिंग, वी टेक सम रेस्ट। देन उसके बाद हम जिम गए, अच्छा वर्कआउट किया, अच्छा चेस्ट ट्रेन किया, शोल्डर ट्रेन किया, हमने ट्राइसेप ट्रेन किया। तो अभी अच्छा सब कुछ हो चुका है। अबाउट द लाइफ, अबाउट एवरीथिंग, आई वांट टू शेयर यू दिस पर्टिकुलर थिंग विच आई थिंक सबको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। लाइफ में जब आप एंट्री करते हो, आप एंट्री पॉइंट में आते हो, आप एक लूप होल में फंस जाते हो। वो लूप होल, ये बाकी कुछ भी नहीं होता। लूप होल होता है कि आप डेली एक ही चीज़ को बार बार कंटिन्यू कर रहे हो, एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। सो टुडे मेरा एक जो कलीग है उसने मुझे बोला कि व्हेन आई गो टू ऑफिस और साइट, आई ट्राई टू बी ब्लैंक्ड, मैं ज़्यादा होप नहीं रखता। सो आई वॉज थिंकिंग अबाउट दैट कि यू नो समटाइम्स इट्स गुड कि जब आप कहीं बाहर जा रहे हो, किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जा रहे हो और आप होप नहीं रख रहे हो चीज़ें होंगी नहीं होंगी, दैट इज़ फाइन। बट आई थिंक देर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ होप। आप कल उठ रहे हो, कल उठ के आप काम करने जा रहे हो, अगर आपके इंटेंशन और आपके पास कोई होप नहीं है तो फिर आप काम नहीं करने जा रहे हो, आप सिर्फ टाइम पास करने जा रहे हो। तो देर शुड बी अ होप ऑफ गेटिंग समथिंग। और बोलते हैं ना, एक बहुत मतलब पुराना किसी ने कहावत कही है कि मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो, मन का हो तो अच्छा, मन का ना हो तो ना अच्छा। तो ऐसा कुछ है ना शायद, मन का हो अच्छा और ना हो तो अच्छा। तो भाई अगर मन का नहीं होगा ना तो नहीं है भाई। आज की जनरेशन में, पहले की जनरेशन में होता था, आदमी अपने आप को मतलब जस्टिफाई कर लेता है, हाँ ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं है, शायद कोई अच्छा लिखा होगा। ऐसा नहीं होता अब आज के टाइम पे। जो बंदा 12 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा है ना, और वो ये बोले कि यार चलो कोई बात नहीं, मन का हो गया, नहीं हुआ कोई बात नहीं, ऐसा नहीं होता अब। जनरेशन हैज़ बीन चेंज एंड पीपल शुड चेंज एज वेल। आज जब मैं अपना फेस देखता हूँ ना, तो मैं अपने फेस में देखता हूँ कि वो डलनेस है, मतलब वो क्या बोलते हैं, ब्लैक डार्क सर्कल्स हो रखे हैं। इट्स नॉट बिकॉज कि मैं सो नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, इट बिकॉज मेरे प्रेशर, मेंटल प्रेशर, बहुत सारा काम को लेके लोड, वो सब चीज़ें भी हैं। सो दैट इज़ द रीज़न वाई एम टेलिंग यू गाइस कि प्लीज़ मेक श्योर आप कुछ ना कुछ प्लान करके रखो। प्लान, योर थिंकिंग शुड बी वेरी क्लियर। यू शुड हैव अ होप, यू शुड हैव अ होप दैट वट एवर यू डूइंग इट, आपको उसका रिजल्ट मिले।
हार के बाद जीत नहीं होनी चाहिए। आपको हार के बाद फिर जीत ही होनी है, कभी कभी हार नहीं होनी है। बोलते ना हार के बाद ही जीत है। हमें हार चाहिए ही नहीं भाई। कौन हारने के लिए करता है? तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ। और आपको भी ये बोलूँगा भाई, मैं अभी 5 महीने से जॉब कर रहा हूँ। मैं बस यही बोल सकता हूँ कि आपके मन की चीज़ अगर नहीं होगी ना, आप लो फील करोगे। आप कितना मन को अच्छा कर लो बट लो फील करोगे। तो वो लो फील नहीं होने के लिए हमेशा ट्राई करो कि आपका चीज़ अच्छी हो, क्लोज हो और आप खुश रहो। बाकी आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं ऑन अ गुड नोट भाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग हेयर। जो भी लोग देख रहे हैं, जो भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, प्लीज़ मेक श्योर करो आप लोग ब्लॉग देख रहे हो तो भाई पूरा एंड तक देखो उसको, और अपने दोस्तों को शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो। और कुछ आप भी क्रिएटिव करो और कुछ मुझे आइडियाज़ दो जो मैं क्रिएटिव कर सकता हूँ, समथिंग विच इज़ नॉट वल्गर। तो आई डेफिनेटली ट्राई करूँगा कि मैं उसको भी कर पाऊँ। बाकी शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई। यहाँ तक आए हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करके जाना। और कुछ भी बात हो, कुछ भी डाउट्स हो और कुछ भी मेंटल प्रॉब्लम हो तो आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है _रूपेश_मिश्रा 9, तो यू कैन पिंग मी ओवर देयर। और आई हैव माई लिंक्डइन प्रोफाइल रूपेश मिश्रा, और कंपनी में JLL डाल दो तो आ जाएगा। तो आई एम करंटली वर्किंग फॉर JLL, तो आप मुझे JLL में भी देख सकते हो। कहीं ना कहीं मैं आपको मिल जाऊँगा। एनी टाइम फिटनेस गाज़ियाबाद में मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो अगर किसी को वर्कआउट साथ में करना है तो आई एम देयर टू हेल्प यू गाइस। तब तक के लिए बने रहो। सी यू गाइस टुमारो। लॉट्स ऑफ रिस्पेक्ट। बाय।